अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माजिद अली हैदरी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज पाकिस्तान के मारूफ स्टेज अदाकार तारिक टैडी साहब की नमाज जनाजा लाहौर में अदा कर दी गई है और इस कब्रिस्तान में उनके जस्ते खाकी को सुपुर्द खाक कर दिया गया है। ये मरहूम तारिक टैडी साहब की कब्र है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मारूफ यूट्यूबर इर्तज़ा भट्ट साहब। आइए नाज़रीन, इनसे बात करते हैं और तारिक टैडी साहब की ज़ाती ज़िंदगी के मुतालिक इनसे जानते हैं कि वो किस तरह की नेचर के इंसान थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। इर्तज़ा भट्ट, क्या हाल है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा, आज तारिक टैडी साहब इस दुनिया फानी से इंतकाल कर गए 46 साल की उम्र में, इतनी जल्दी, यानी कि वो चले गए इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो जाती तौर पे आप जब मिलते थे इंटरव्यूज के लिए, आप तो माशाल्लाह करते रहते हैं कवरेज, कैसी नेचर थी वो? आपने बड़ी बात की कि 46 इयर्स, लेकिन अल्लाह पाक जिसे चाहता है 46 साल में इतना नाम बनाया था। और कई लोगों को 100 साल भी नहीं होते। बेशक उनकी उम्र छोटी थी, 46 साल थी, लेकिन उन 46 साल में उन्होंने पाकिस्तान का कोई ऐसा सिटीजन नहीं छोड़ा जिन्होंने उनको देखा ना हो। और उनकी एक खूबी थी कि वो उदास चेहरों पे मुस्कुराहट बखेर देते थे। और आज इस चीज का सबूत है कि बड़े बड़े जो है कॉमेडियन जो है, जो लेजेंड है, वो यहाँ पे है। उन्होंने इस चीज का सबूत दिया कि वाकई टैडी उनके लिए कोई अहमियत रखता था। जवाब साहब ने ये कहा कि भट्ट साहब, टैडी साहब मेरा बच्चा था। वो मेरी दाढ़ी का इतना ख्याल रखता था कि मुझे कहता था जवाब साहब मेरे सामने ना आया करें आप, ये ना गलती से कुछ जुगत निकल जाए मेरे लिए, आपके लिए। तो कहते हैं यार, मैं फिर इस चीज का रिस्पेक्ट करता था, यार बंदा मुझे इतना ऑन कर रहा है, तो मैं फिर उनके मुकाबले में आता ही नहीं था कि यार मुझे वो कर लें। बहर वो बाहर जाके हमने मस्ताना साहब के साथ उनका जोर देखा, मान साहब के साथ देखा, बब्बू साहब के साथ देखा, लेकिन बाहर आके वो अगर दिल आजारी होती थी तो माजरत भी करते थे कि मस्ताना साहब मैंने गलती में आपसे कोई ऐसा जुमला बोल दिया कि आप हाइपर हो गए, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं बच्चा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि टैडी साहब को बनाने वाले ही मस्ताना साहब थे। मस्ताना साहब कभी कभार अपना आप इतना नीचा कर लेते थे कि टैडी साहब की प्रोफाइल ऊपर हो जाती थी। और टैडी साहब ने भी आगे इस रीत रवायत को कायम रखा और जो अपने जूनियर्स थे उनके सामने, हालांकि टैडी साहब को मौज करवाने वाला है, कोई नहीं करवा सकता, लेकिन टैडी साहब ने अगर किसी बंदे को ऑन करना होता है स्टेज के ऊपर तो जान के ना खुद थोड़ा चुप होते थे और अगला बंदा उनको हैवी होता, देखने में समझता टैडी हार गया, लेकिन वो दुनिया की नजर तो हार जाते थे, लेकिन उस बंदे की नजर वो जीत जाते थे। अच्छा इर्तज़ा, आप मुझे ये बताओ, आपको नहीं लगता कि तारिक टैडी साहब एक जिहाद कर रहे थे, बीमारों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरते थे? हर शख्स जिहाद कर रहा है मेरे हिसाब से। अगर आप किसी रोते हुए को मुस्कुरा रहे हो ना, वो यहाँ मुझे खादम हुसैन रिजवी की बात याद आ गई। वो उनका जो था कि असी टूटे जावांगे तो बड़े बड़े रोनगे, गली देने आने की सियाने मैनू रोनगे, ठीक है ना। वो आज वही बात है। आज मैं जब उनके जनाजे पे था, छोटी छोटी बच्चियां, 4-4 साल की बच्चियां, कोई भतीजी हैं, कोई दोतरियां, कोई पोतरी हैं, वो रो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मामू के पास जाना है, मैंने मामू को देखना है। मैंने उनकी बहनों से मेरी बात हुई, कहती है टैडी ने जब बाना कहना, कहते हैं टैडी बिस्तरे मर्ग पे भी था तो हम हॉस्पिटल गए, तो मुझे कह रहा है मैं अपनी बड़ी बहन को कि करो रोटी खा के आए हो। यानी कि यार वो ऐसे जिंदा दिल इंसान थे। और हमें तो आज उनकी वफात के बाद अंदाजा हुआ है कि वो कितने मिलनसार थे और कितने वो मददगार थे, कितने लोगों के घर के वो सपोर्टिव थे, अपने जूनियर्स को बड़ा सपोर्ट करते थे। सुनने में ये आया था कि अगर किसी शख्स के पास रहने का, रहायश का मसला होता था तो वो टैडी साहब से रब्ता करता था। टैडी साहब अपने घर में उसको पनाह देते थे, खाना भी खिलाते थे और साथ लेके भी जाते थे। क्या बात है। अच्छा, आज तारिक टैडी साहब के जनाजे में कितने लोगों ने शिरकत की? तारिक टैडी साहब के जनाजे में तकरीबन मेरे हिसाब से तकरीबन 4-5 हजार तो बंदा होगा, मैं अनकाउंटेबल था। बात यह है कि बंदे सर मेरे हिसाब से बंदे थोड़े हों या ज्यादा हों, बात यह है कि ये बात आपने सुनी कि 40 लोगों में कोई एक बंदा ऐसा होता है जिसकी वजह से बख्शिश हो ही जाती है। तो हमारी दुआ है कि शायद कोई अल्लाह का बंदा ऐसा नेक आया ही वैसे जनाजे के अंदर जिसकी वजह से तारिक साहब की भी आज मग़फ़िरत हो जाएगी। थैंक यू। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया इर्तज़ा भाई, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और जो देखने वाले नाजरीन हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि तारिक टैडी साहब के लिए ज्यादा से ज्यादा दुआएं करें, अल्लाह ताला उनकी अगली मंजिलें आसान फरमाए और अल्लाह ताला उनकी कामिल बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। फिलहाल मुझे इजाजत दें, अपना ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह। शुक्रिया।